दी गई संख्या का विस्तार कीजिए। c-3 का होल क्यूब निकालना है अपने को। इसके लिए अपने को ये सूत्र पता होना चाहिए। a-b का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b। तो अपने पास a ये हो जाएगा और b ये हो जाएगा। तो अपना क्या आ जाएगा? c का होल क्यूब माइनस 3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू, ये देखिए a क्या है? c b क्या दे रखा है यहाँ? 3, ये 3 कोष्टक में क्या आ जाएगा? c माइनस 3। इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा? c का क्यूब माइनस 3 का क्यूब क्या होता है? 27 माइनस 3 इंटू 3 9 इंटू c क्या हो जाएगा? 9c और c माइनस 3। c क्यूब माइनस 27 माइनस, ये देखिए इस -9 को इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा? -9c² और ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा? 27c। तो देखिए c क्यूब माइनस, इसको अपन देखिए यहाँ सी की का 3 है, अब सी की का 2 वाले को अपन यहाँ लिख देते हैं 9c²। फिर सी की का इसकी कितनी है? 1, इसको यहाँ लिख देते हैं और माइनस 27। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 78 है और इन संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए किसी भी संख्या का एलसीएम मतलब क्या हो जाएगा? अपन मान लेते हैं 2 × 3 × इनका लसा पे क्या हो गया? 78 हो गया। यानी अगर मैं मानता हूँ कि अपने पास दो संख्याएं हैं, पहली संख्या 2x है, दूसरी संख्या 3x है। अब इनका मैं लसा पे लेता हूँ तो देखिए सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा, कितनी बार? x बार, या 3x आ जाएगा। फिर ये 3 से विभाजित होगा, x बार, यहाँ भी x आ जाएगा। फिर x से होगा तो क्या आ गया? तो अपने पास एलसीएम क्या बन गया इसका? 2 × 3 × x बराबर कितना? 78 है। तो 6x बराबर कितना हो गया? 78। x बराबर क्या होगा? 78/6, जो कि क्या आएगा? 13। तो अपनी पहली संख्या क्या है? 2 × 2x है अपनी संख्या, तो ये क्या हो गया? 2 × 13 बराबर क्या होगी? 26। अगली संख्या हो जाएगी अपनी 3x, 3 × 13 जो कि होगी 39। अब देखिए इनका योगफल पूछा है, तो इनका योगफल क्या होगा? 6 और 9 15 65। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपके। ये क्वेश्चन नीचे दिया गया पाई चार्ट एक पुस्तक में पुस्तकों के वर्ग को दर्शाता है। चार्ट पर विचार करते हुए आधारित सवालों के जवाब दीजिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, तकनीकी पुस्तकें कथा साहित्य की पुस्तकों से कितने प्रतिशत कम हैं? तो यहाँ पर देखिए तकनीकी पुस्तकें कहाँ है आपने? यह है, कितनी है? 5% है। अगर अपन पूरे को 100% माने तो अपने पास ये कितनी हो गई? 5 पुस्तकें होगी। कौन सी? तकनीकी। और अब देखिए अब कौन सा? कथा साहित्य। कथा साहित्य ये देखिए अपने पास दे रखा है 35%। कथा साहित्य की 35% के हिसाब से कितनी हो जाएगी? अगर टोटल 100 पुस्तकें मानते हैं तो ये 35 पुस्तकें हो जाएगी।
अब अपने को ये पूछ रहा है पुस्तकों से कितने प्रतिशत कम है। कौन सी? तकनीकी पुस्तकें कथा साहित्य की पुस्तकों से कितने प्रतिशत कम है। तो कितनी कम है देखिए, 35 में से 5 गए, 30 पुस्तकें कम है। लेकिन ये अपने को प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 30 कम है कितने से? 35 से। कथा साहित्य से पूछ रहा है अपने को, तो वो नीचे आ जाएगा इंटू 100। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। देखिए 5 7 6 600/7 से करोगे आप तो आएगा आपके लगभग 85.71%, जो कि अपना कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन, ये आपके कॉमिक्स यहाँ पर 15% है। गैर कथा साहित्य खंड से संबंधित केंद्रीय कोण कितना है? गैर कथा साहित्य कितना है? 30% है। अब ये देखिए अपना ये सर्कल बना हुआ है, तो अपने को पता है कि सर्कल का जो चारों तरफ अगर अपन इसको सेंटर ले तो ये कोण हो गया 90 का आपके, और ये यहाँ से पूरा कोण अपन लेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 × 4 बराबर 360 डिग्री। यही हुआ। अगर अपन मानते हैं कि 100% किसके बराबर है? 360 डिग्री के बराबर है, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 360/100। ये हो गया। अब अपने को पूछ रहा है गैर कथा साहित्य खंड, तो ये आपके क्या हो जाएगा? 360/100 गुणा, अगर 1% है तो ये कितना है? 30% है, तो 30% गुणा कितना हो जाएगा ये? इससे ये कैंसल, तो ये हो गया 108 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और इस जीरो से ये जीरो, और 36 × 3 क्या हो जाएगा? 108 डिग्री। अगला क्वेश्चन, ये अपने को यहाँ पता ही है 15% है क्या? कॉमिक्स। इस क्वेश्चन में अपने को पूछ रहा है पुस्तकालय की कुल पुस्तकों में से यदि हास्य की पुस्तकें 375 पुस्तकें हैं तो पत्रिकाएं कितनी हैं? अब ये देखिए अपने पास हास्य की पुस्तकें कहाँ पर है? हास्य की पुस्तक को कहते हैं मतलब कॉमिक्स, ये लिखा हुआ ना कॉमिक्स। तो कॉमिक्स कितनी है अपने पास? 15%। अगर अपन मान ले हैं, अपन ने मान लिया कुल पुस्तकें कितनी हैं? बी है। अगर बी का 15% अपने को 375 दे रखा है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? 375 × 100, ये 100 इधर चला जाएगा और 15 बट्टे में आ जाएगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा भाग में। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास बी बराबर 2500 आ गई। अब अपने पास 2500 क्या है? कुल पुस्तकें कितनी आ गई अपने पास? 2500। अब ये पूछ रहा है अपने पास पत्रिकाएं कितनी हैं। पत्रिकाएं के अपने पास प्रतिशत कितना दे रखा है? 10%। तो 2500 का 10% कितना हो जाएगा आपके? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 × 10 250 पुस्तकें हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वर्गाकार भूमि एक ओर से 100 पौधों से आच्छादित है। वर्गाकार भूमि को चारों ओर से आच्छादित करने के लिए कितने पौधों की आवश्यकता है? ये वर्गाकार भूमि हो गई आपके। अब ये कह रहा है एक तरफ से ये 100 पौधों से आच्छादित है, तो इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए अगर ये 100 पौधों से आच्छादित है तो अपने पास चारों तरफ से कितने हो जाएंगे?
400 पौधे, क्यों अपने को पता है वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 100 बराबर कितना होगा 400। अब देखिए यहाँ पर जो पेड़ होगा या पौधा होगा और यहाँ पर होगा, ये 1 नंबर होगा तो ये 100 नंबर हो जाएगा। यहाँ पर ये जो भी 4 पौधे आएंगे वो कॉमन आ जाएंगे, क्योंकि ये कह रहा है देखो एक और से 100 पौधों से अच्छा देते, अगर 1 नंबर यहाँ आएगा तो 100 नंबर यहाँ आ जाएगा, और अगर ये एक पौधा यहाँ तो पीछे यहाँ तक कितने लग जाएंगे 99 पीछे लग जाएंगे, फिर ये कॉमन आ जाएगा तो यहाँ अपने पास बीच में कितने बचे 98 ही बचे। तो अपन इनमें से 4 माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि वो कॉमन आ रहे हैं चारों में। तो अपने पास टोटल पौधे कितने हो जाएंगे 396। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखिए अपने पास ये अपने को दे रखा है 100 पौधों से अच्छा देते, तो अपन ये मान लेते हैं यहाँ पर और ये वाला पौधा कॉमन आ गया अपने, तो पीछे कितने पौधे बचे 98 पौधे बचे। तो इस वर्ग की भुजा कितनी हो गई 98 हो गई। अब अपने को परिमाप निकालना है, परिमाप का फॉर्मूला क्या है 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू 98 तो कितने हो गए 392 हो गए। अब 392 के पास देखिए एक पौधा ये बच गया, दूसरा ये बच गया, तीसरा ये और ये चौथा, यानी ये 4 पौधों को आप इसमें जोड़ दो तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 396, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए और बी एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, अकेला ए उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ए प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं 6 दिनों में, और ए उस कार्य को पूरा कर सकता है आपके 12 दिनों में। इन दोनों का लसाअ पे लेंगे तो अपने पास आएगा 12, तो कुल कार्य क्या हो गया अपने पास 12। अब इनकी कार्य क्षमता देखिए 6 का भाग इसमें देंगे तो ये 2 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 1। अब अगले अपने को बी का निकालना है तो अपन क्या करेंगे दोनों की इफिशियंसी में से एक ही घटा देंगे तो अपने पास बी की कार्य क्षमता आ जाएगी। तो बी अगर एक कार्य करता है तो 12 कार्य कितने दिनों में करेगा 12 दिनों में। तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 72 बराबर 0 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन अपन ने प्रीवियस वीडियो में भी किया था। इसमें अपने को गुणनखंड निकालना है, मतलब गुणनखंड भी कैसे कि 72 को में कोई सी दो संख्याएं गुणा होगी जो जोड़ने या घटाने पर अपने पास 17 आना चाहिए। तो अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, 8 और 9 को अपन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 8 प्लस 9 इंटू एक्स पर प्लस 72। 8 को 9 से गुणा कीजिए आप 72 आएगा। ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9x प्लस 72 बराबर 0। इसका इन दो का जोड़ा बना लिया, इन दो का दिया, दोनों में से इन दो में कॉमन क्या आया x कॉमन आ गया आपके, x प्लस 8 इधर कॉमन आएगा आपके 9, तो x प्लस 8 बराबर 0। तो अपने पास दो फैक्टोरियल बन गए x प्लस 8 और x प्लस 9 बराबर 0। अब देखिए इन अगर मैं x प्लस 8 बराबर 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास -8, एक वैल्यू ही आ गई। और अगर x प्लस 9 को मैं 0 करता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -9। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि 72 का जो अपन ने ये गुणनखंड निकाला है उसका अगर अपन डायरेक्ट अपने को पता नहीं तो कैसे निकालेंगे। देखिए 72 2 का भाग दिया मैंने 36 बार, फिर 2 का भाग दिया 18 बार,
फिर से 2 का भाग दिया 9 बार, फिर 3 का भाग दिया 3 बार, फिर से 3 का भाग दिया 1 बार। अब ये देखिए ये फैक्टर इनका बनेगा 3 इंटू 3 9, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखिए 8 और 9 को अपन जोड़ेंगे तो 17 आ रहा है, और गुणा करेंगे तो 72 आ रहा है। और ये अगर अपन मान लो अलग, अगर ये ऐसा जोड़ा नहीं बनाते, अगर अपन इधर से शुरू किया 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, फिर ये अकेला 3 बच गया, तो ये इसको सेट नहीं हो रहा, तो अपने को आपस में गुणा करके फिर जोड़ के ऐसा ही इनका ये प्रोसेस होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 8 7 और इसका चतुर्थानुपात ज्ञात करना है अपने को। 4:8 समानुपात 7 अनुपात, इसको कुछ नहीं है तो आप x लिख सकते हो, a लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अपने पास चतुर्थानुपात या अनुपात के लिए एक फॉर्मूला होता है, इसका सूत्र ये होता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का कह दो या आंतरिक पदों का गुणनफल। अब देखिए बाहर के पद ये हो गए 4 और x, और अंतः पद कौन से हो गए 8 और 7। तो बाह्य पदों का गुणनफल क्या हो गया 4 इंटू एक्स, बाह्य पदों का गुणनफल क्या हो गया 8 इंटू 7। तो x क्या हो गया आपके 8 इंटू 7/4, 4 से ही 2 बार कैंसिल, 7 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया अपने पास। तो यहाँ ऑप्शन क्या आ जाएगा 14, ऑप्शन नंबर सी। अब आप इनको चेक कीजिए, देखिए मैं x की जगह 4 गुणा x की जगह क्या रखा 14, और इधर रखा 8 इंटू 7, दोनों का गुणा बराबर आएगा। देखिए 14 इंटू 4 56, और 8 इंटू 7 56, इसका मतलब अपना आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, 12 18 21 तथा 28 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी से प्रोसेस से 12 18 21 और 28, दो से आपके गया ये 6 बार, ये 9 बार एज इट इज, और ये 14 बार। फिर से 2 का भाग जाएगा तो ये जाएगा 3 बार, ये 9 बार, ये 21 और ये 7 बार। अब फिर 2 का जाएगा नहीं, अब 3 का जाएगा भाग, तो कितनी बार 1 बार 3 बार 7 बार और 7, फिर से 3 1 1 7 और 7। अब यहाँ आप क्या आ जाएगा 7 1 1 1 और 1। अपने पास इसका लसाअ क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 2 दूनी 4 थी 12 12 36 इंटू 7 क्या आएगा 36 इंटू 7 क्या हो जाएगा आपके 254, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन, एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना ज़्यादा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करती। क्वेश्चन पढ़ते टाइम ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि नहीं करती पूछा आपने को। देखिए पोते की उम्र अगर मैं मानता हूँ ए है, तो दादा की उम्र क्या हो गई 5a हो गई। अब ये कह रहा है कि कुल उम्र का समर्थन नहीं करती। अब अनुपातों का योग क्या हो गया, कुल उम्र क्या होगी a प्लस 5a क्या हो गया 6a हो गया। अब इन चारों ऑप्शन में से आप देख लीजिए, जो 6 से डिवाइड नहीं होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। 72 6 से डिवाइड होता है, 66 भी होता है, 54 भी होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्यों क्योंकि 50 ए से डिवाइड नहीं होता, और यही पूछ रहा समर्थन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, यदि tan थीटा 5/12 है, तो ये समीकरण दिया गया अपने पास, इसको सॉल्व करना। cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा। अपने को ये फॉर्मूला सबको पता है, ये टेबल सबको याद भी होगी।
ये लंब है, आधार, लंब, कर्ण, कर्ण, आधार। ये अपना हो जाएगा साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टैन थीटा। क्यों, अपने को पता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। आधार का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। और टैन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। अब यहाँ पर टैन थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉस कॉट थीटा, और यहाँ कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और यहाँ साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। ये टेबल आपको याद होनी ही चाहिए, बहुत हेल्पफुल होती है ऐसे क्वेश्चन आते हैं तब। अब अपने को दे रखा है टैन थीटा, तो देखिए टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना अपना 5 और आधार है आपका 12। अब कर्ण का फॉर्मूला सबको पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर मैं ये स्क्वायर हटा दूंगा यहाँ से, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। तो अपने कर्ण यहाँ से क्या निकल जाएगा, लंब कितना है 5 का स्क्वायर, आधार 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है आपके 25, 12 का स्क्वायर होता है आपके 144। 125 और 44 को अपन जोड़ेंगे तो आ जाएगा अपने पास 169, और 169 का वर्गमूल आपके होता है 13। तो अपने पास कर्ण क्या आ गया 13। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ k बराबर क्या हो गया 13 हो गया आपके। अब अपने पास अगर टैन थीटा अपने को पता है, टैन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा अपने, अगर ये टैन थीटा 5/12 है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 12/5। और साइन थीटा अपने को पता है, साइन थीटा अपने क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। लंब कितना है आपके 5 और कर्ण आपका है 13। और ऐसे ही आपके कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा देखिए आधार बटा कर्ण। आधार यहाँ पर आपका कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। तो अपने पास सबकी वैल्यूज आ गई। अब अपन इस जो अपने को दे रखा है समीकरण इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस टैन थीटा टू कॉट थीटा। अब देखिए जहाँ भी टैन थीटा इंटू कॉट थीटा आएगा उसका मान 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि टैन थीटा को आप 1/कॉट थीटा भी लिख सकते हो, या कॉट थीटा को 1/टैन थीटा भी लिख सकते हो। अगर इसकी अपन वैल्यू भी रख लिखेंगे तो आपस में कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने को लिखना है कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 12/13, साइन की वैल्यू है आपकी 5/13। अब मैं टैन थीटा की वैल्यू लिख देता हूँ, वैसे तो 1 ही आना है पर आपको समझाने के लिए 5/12 इंटू 12/5, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो अपने पास क्या है 12/13 प्लस 5/13 प्लस 1, इनका लसाअ आप आ गया आपके 13। तो ये हो गया 12 प्लस 5 प्लस 13। अब देखिए 13 और 5 18, 18 और 12 30, 30/13। यही फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में 3, 9, 17, 27 और ये वाली वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, इसका मान पूछ रहा है। 3, 9, 17, 27 ये वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ इनको, क्योंकि इससे अपने को पता चलेगा ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। 9 में से 3 गए 6, 17 में से 9 गए 8, 27 में से 17 गए 10। अब ये देखिए यहाँ पर अपने को नहीं पता चला, पर यहाँ पर फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या, +2 का, +2 का। तो यहाँ पर मैं +2 करूँगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। फिर यहाँ +2 करूँगा तो 14 आ जाएगा। यानी अगर इस संख्या को इसमें से घटाऊंगा तो अपने पास 14 आना चाहिए। इससे अपना क्वेश्चन आंसर चेक हो जाएगा कि सही है या नहीं है।
अब 27 में 12 जोड़ देंगे अपन, तो क्या हो जाएगा 27 और 12 39। अब मैं इस 39 को यहाँ लिख देता हूँ, तो दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा 14। तो अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि है 39। अगला क्वेश्चन, 3 जीन्स पतलून 1000 रुपये में बेची गई। जीन्स पतलून मतलब पैंट। इसमें से सेल में छूट देने के अनुसार एक पतलून मुफ्त में दे दी गई, तो छूट का कुल प्रतिशत कितना। अभी देखिए 1000, अगर 3 जीन्स की वैल्यू अपने कितनी है, 3 जीन्स के कितने रुपए लगते हैं, 1000 रुपये लगते हैं। तो एक जीन्स के कितने लगेंगे, 1000/3, जो कि लगभग आपके हो जाएगा 333.33, यही होगा। अब ये इतने की छूट दे देता है किस पे, 2 खरीदेंगे तो एक मुफ्त आ जाएगी अपने, तो 333.33 रुपये की छूट किस पे देता है, 1000 रुपये पे देता है, गुणा 100, छूट का प्रतिशत ऐसे ज्ञात होगा। अब ये यहाँ देखिए 2 अंक छोड़ के पॉइंट और नीचे 10 और लग गया, तो ये पॉइंट एक और शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास आंसर 33.33%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। दूरी का फॉर्मूला अपने को पता है, चाल गुणा समय। चाल अपनी दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति आवर, और ये 15 सेकंड दे रखा है। अब देखिए अपने को जब भी ये ज्ञात करना है, तो अपने को ये जो यूनिट्स हैं या जो इनका क्या कहते हैं अपन, इनको अपन सेम कर लेंगे। जैसे अगर किलोमीटर है और दूसरा मीटर में दे रखा है, तो दोनों को मीटर में करना पड़ेगा। तो अपने को पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60 × 60 यानी 3600 सेकंड होते हैं। तो अब इसको अपन लिख देंगे 72 किलोमीटर ऊपर है तो 1000 से गुणा कर दूंगा, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। पर आवर है, आवर नीचे है, तो अपने पास इसको 60 × 60 या 3600 कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं इसको 60 × 60 लिख देता हूँ, गुणा 15 सेकंड। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 6 से ये गया 12 बार, 6 से ये गया 2 बार, तो अपने पास क्या होगा 20 × 15, ये क्या होगा 300। और यूनिट किस में है अपना, मीटर में है ना। ये 1000 अपन ने लगा दिए, तो ये किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो अपने पास क्या है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी 300 मीटर। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेमी है, तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबको ही आता होगा मेरे हिसाब से, क्या होता है πr², और वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, ये फॉर्मूला भी सबको याद होगा। अब अपने को दे रखा है वृत्त का क्षेत्रफल, क्या दे रखा πr² बराबर 9 पाई है। इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, तो अपने पास r² बराबर क्या है 9, तो r बराबर क्या हो गया 3 आ गया। अब अपने पास त्रिज्या आ गई, तो उसकी परिधि ज्ञात कर लो। इस फॉर्मूले में रख दो 2 गुणा पाई इंटू 3, आर कितना अपना पास 3 है, तो 3 × 2 क्या हो गया 6 पाई, जो कि आपके, और ये पाई भी क्या होगा, ये तो वर्ग सेमी में, तो ये क्या हो गया सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तीन बाढ़ग्रस्त राज्यों में ए और बी तथा सी को 376 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता क्रमशः 1/3, 1/4 और 1/5 के अनुपात में दी जानी है, तो सी को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ए अनुपात बी अनुपात सी अपने को दे रखा है 1/3, 1/4 अनुपात 1/5।
5। अब आप इनको तीनों को सीधे ही भी सॉल्व कर सकते हो, तीनों को जोड़ोगे आप फिर ऐसा लोगे, इससे अच्छा सीधा ही है। 3, 4 और 5 का एलसीएम क्या आएगा अपने 60 आएगा। तो 60 को मैं इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैंने यहाँ भी गुणा 60 कर दिया, यहाँ भी 60 कर दिया और यहाँ भी 60 कर दिया। ये देखिए कैसा आया, 3, 4 और 5, 2 से 2, ये 3 और ये 5, फिर 2, 3, 1 और 5, फिर 3, 1, 1 और 5, फिर से 5 और ये। तो ये 5 × 3 15, 2 30, 2 60। तो 60 से मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना हो गया 20, ये हो गया आपका 15 और ये क्या हो गया 12। तो अब अपने पास A अनुपात B अनुपात C का अनुपात क्या हो गया 20 + 15 + 12। ये अनुपातों का योग क्या हो जाएगा इनका 37 हो जाएगा, क्योंकि A का अनुपात 20 है, B का 15 है और C का 12 है। अब कह रहा है कुल धनराशि में C का कुल कितना है, तो C का मान कितना 12 है, कुल कितना है 37, गुणा कितना हो जाएगा आपके 376 करोड़ रुपए। ये आपके 37 नहीं होगा 47 होगा। 20 20 15 और 12 कितने होते हैं 47, 47 भाग में क्या आएगा 47, 47 ही आपका कैंसिल होगा 8 बार, तो 12 8 96 करोड़ रुपए। ये होगा सी का हिस्सा, जो कि क्या आपके ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन, एक खुदरा व्यापारी ने 2 दर्जन आम खरीदे और 1.5 दर्जन आम 2 दर्जन आम के क्रय मूल्य की दर से बेच दिया। अब देखिए 2 दर्जन आम कितने हो गए, मतलब 24 आम, 1 दर्जन 12 आम होते हैं तो 24 आम हो गए। अगर मैं एक आम का 1 रुपये मानता हूँ तो 24 रुपये हो गए 24 आमों के। और इसने 1.5 दर्जन आम को कितने बेचा 2 दर्जन आम के क्रम मूल्य की दर से बेच दिया, मतलब 24 रुपये क्या हो गया अपने पास विक्रय मूल्य हो गया। और 1.5 दर्जन आम का उसके पास कितना रुपये लगे, 1.5 दर्जन आम कितने हो जाएंगे आपके 1 से 1/2, 3/2 इंटू 12 कितने हो जाएंगे 18 आम। और एक आम का 1 रुपये लगता है तो कितने हो गए 18 रुपये। और ये अपने पास क्या हो गया क्रय मूल्य। अब उसको फ़ायदा कितना हुआ, लाभ क्या होता है अपने पास विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो कितना हो गया 24 माइनस 18 बराबर 6। अब अपने को प्रतिशत भी निकालना है, लाभ का प्रतिशत। तो 6 आम का लाभ हुआ किस पे होता है लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना अपना 18 इंटू 100 3, तो 33.33% आएगा आपके ऑप्शन नंबर सी है ये। अगला क्वेश्चन, इन सब को अपने को सॉल्व करना है, ये जो कंडीशन दे रखी है अपने को। तो इसमें अपन क्या करेंगे प्लस वाले को जोड़ लेंगे पहले सबको, 128, 57 और 94। 128, 57 और 94 को जोड़िए आप। ये कितना है 279। अब माइनस वाले कौन से हैं 43 और एक 143, तो 143 और 43, तो क्या हो गया -186। तो 279 में से आपको 186 घटा दीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा जो कि क्या है 93। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।